सरकार टैक्स लेगी और मुसलमानों को देगी। अल्पसंख्यक आयोग बनेगा कि ये मंदिर अभी आदरणीय महान जी का ये खालसा कह दे हमारा है, तो उसका मुकदमा उसी के यहाँ चलेगा। दूसरी अदालत में है जिसमें मुस्लिम है सारे लोग। या इसी सोच के लड़ा था। हम पूरे देश के ब्राह्मण समाज के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि मंगल पांडे, चिंटू पांडे, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई बनने का कार्य करें। आज लोग कहते हैं मंगल पांडे, चिंटू पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद पैदा होना चाहिए थे, लेकिन मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोसी के घर में। मेरा बेटा फांसी तक न चले, मेरे पड़ोसी बेटा चले। ये विचार छोड़ना होगा। और जब तक ये लोग, आप लोग इस विचार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। अब हमारी मांग जो है वो मांगने से नहीं, अधिकार छीनने से होता है, लड़ाई लड़ने से होता है। जबरदस्ती अधिकार लड़के हम लोग लेंगे, सड़क जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, सरकार नहीं चलने देंगे, तब मेरी मांग मानी जाएगी। आज माँ गंगा के तट प्रयागराज, जो तीर्थों का राज प्रयाग है, वहां से मैं ब्राह्मण समाज की आवाज उठाना चाहता हूं कि यहां से आवाज इस प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री योगी जी तथा इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी तक जाए। वो सोचे कि आरक्षण रूपी काल इस देश में जो है इसको समाप्त करना चाहिए। गरीबी कोई जात नहीं होती है, गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है। इस नाते हमारे देश में पहला हम लोगों को मांग है कि आरक्षण पूरे देश में आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, लेकिन जहां योग्यता आधारित पद है वहां आरक्षण योग्यता आधारित पदों पर किसी प्रकार का आरक्षण ना लागू किया जाए। क्योंकि योग्यता आधारित पद पर आप आरक्षण न कर देंगे, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, असूरा आपके पेट में भूल जाएगा, इंजीनियर पुल बनाएगा नदी पर, आप उसमें समा जाएंगे। जहां योग्यता आधारित पद है वहां किसी प्रकार का आरक्षण लागू न होगा। जहाँ योग्यता आधारित पद है नहीं है वहाँ आरक्षण लागू हो, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। जो भी गरीब हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको उसका लाभ मिले, जो भी गरीब हो। आज आरक्षण के रूप में सुभाष तिवारी जी उस समाज के बड़े बड़े लोग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के बच्चे ले रहे हैं, प्रमुख सचिव नेतराम या बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। सामान्य गरीब हरिजन के बच्चे उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। सामान्य गरीब बैकवर्ड के बच्चे उसका लाभ नहीं पा रहे, जो योग्य हैं। उस आर्थिक आधार पर न होकर आरक्षण जातीय आधार पर वो लोग उसका लाभ ले रहे हैं। हम चाहते हैं जो गरीब हो इस देश में उनको आरक्षण का लाभ मिले, जो अमीर है उसको न मिले। नंबर 2, सवर्ण आयोग का गठन। अगर लोग इस पर आप लोग सहमत हो कि आरक्षण ओम स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरो
विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्द्राभ्यां नमः शान्तिर्भवतु। और सभी का जो है स्वागत करें। स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टाने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतना नश्चकरामनसा धनो नाम बुधवासो जगना पितरो वन्दे मानो मदियारे रेखता युर्गन। स्वामी ज्ञानदास जी महाराज का अभिनंदन साल से करेंगे हमारे संरक्षक आदरणीय कृपा निधान तिवारी जी, महामंत्री उपेंद्र नाथ जी और संगठन मंत्री हमारे नानक चंद जी शर्मा जी। उनसे निवेदन करूं स्वागत अभिनंदन करें, उनका मार्गदर्शन सदैव हम सबको प्राप्त होता है। दादा इधर देखना, एक मिनट दादा। जोरदार अभिनंदन महाराज श्री का, हम सबके मार्गदर्शक हैं और हमको सदैव उनका स्नेह और आशीर्वचन हमेशा मिलता रहे। और इस महायोग के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि देश के लगभग 40 से 50 करोड़ लोग सनातन धर्मावलंबी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। इसी क्रम में संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति, हमारे संरक्षक कृपा निधान जी तिवारी, हमारे महामंत्री उपेंद्र नाथ जी त्रिपाठी बनारस और पूरे देश भर के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि आज यहाँ पर आए थे। बैठ करके 5 सूत्री मांगों पर विचार किया गया है, जिसमें योग्यता आधारित पदों पर आरक्षण की समाप्ति हो, आरक्षण का आधार आर्थिक हो, भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव पर छुट्टी अवकाश घोषित हो, भगवान परशुराम का मंदिर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में निर्माण हो, सवर्ण आयोग का गठन हो तथा समान नागरिक संहिता देश में लागू हो। इसके साथ साथ आज पवित्र गंगा के संगम पर जाकर के सभी ब्राह्मणों ने हजारों की संख्या में माँ गंगा की गोद में बैठ कर के संकल्प लिया कि ब्राह्मणों की एकता और सनातन धर्म की वैदिक सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प हम सब ने लिया और इस संकल्प को लेकर के स्नान किया। यह प्रमुख मांगों को लेकर के आज इस प्रयागराज में 2 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं। आगे भी भविष्य में हम सब लोग इसी तरह से संघर्ष समिति के माध्यम से देश में ब्राह्मणों की मांग को उठाते रहेंगे। आज विज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ के मेला अधिकारी को हम प्रस्तुत करने अभी यहाँ से जाएंगे। आज संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति की प्रदेश की उत्तर प्रदेश की इकाई का भी गठन किया गया है। इटावा, जौनपुर, हमारे चित्रकूट, मिर्जापुर, लखनऊ इत्यादि पदाधिकारियों को उसमें दायित्व भी दिया गया है। एक सवाल गुरु जी और रहेगा, सबको बुला लीजिए, एक जवाब इतने पदाधिकारी हैं, सबको बुला लीजिए। मौनी अमावस्या के पावन पर्व में जो घटना महाकुंभ के पावन पर्व संगम नगरी में घटी है, उन पर क्या संदेश देना चाहते हैं? घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जितने भी लोग उसमें पीड़ित हुए हैं, जो मृत हुए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है। उनको हमने आज
श्रद्धांजलि अर्पित की, जलांजलि अर्पित। रहे हैं प्रयागराज संगम नगरी में, और ये जाति आरक्षण क्या है, ये आप क्या कहते हैं? मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूँ और ये सन 2007 में मैंने ये जातिगत आरक्षण से जो हमारे देश में भेदभाव फैल रहा है, इसको समाप्त करने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और हर 5 साल में जब भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, मैं जयपुर क्षेत्र से चुनाव भी लड़ता हूँ। ये बैनर मैं 17 साल से पहनता हूँ। 2 साल में नंगे पैर भी घूमा हूँ, सर्दी गर्मी बरसात। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि गरीबी जब जाति देखकर नहीं आती है तो आरक्षण क्यों। और इस SC/ST एक्ट की वजह से गाँव में आप देखिए कितनी हीन भावना, कितने एक दूसरे के ऊपर, जबकि कभी भी किसी समाज ने किसी गरीब को सताया नहीं था। उसका काम था, उस हिसाब से उसका धंधा चल रहा था। लेकिन अभी चंद नेताओं ने इसको इतना उग्र रूप दे रखा है कि लोगों को भड़काया जा रहा है। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे देश में ये छोटे बड़े 36 कौम के जितने भी मेरे भाई हैं, ये आपस में ना लड़ें और अपने अधिकार के लिए लड़े। ये जो क्रीम लेयर हैं, 2-2, 5-5, 7-7 बार बेटा बहू पोते लुगाई मतलब सारे बन जाते हैं, सरपंच प्रधान MLA MP। तो ये प्रथा क्रीम लेयर की तो कम से कम समाप्त होनी चाहिए, ये मैं मोदी जी से उम्मीद करता हूँ। इस तरीके आप ये लड़ाई बता रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपके साथ में कितने लोग हैं अभी? अब मैं जयपुर से जब चुनाव लड़ता हूँ हर साल, तो 2-4-5 हज़ार वोट तो आते हैं, लोग साथ तो रह ही नहीं। और हिंदुस्तान में जाति जो आरक्षण की लड़ाई में ना हर गरीब है मेरे साथ। मैंने जागो पार्टी से 2013 में 102 टिकट बांटे थे, जिसमें 17 आदमी मेरे पास SC/ST OBC के थे उम्मीदवार। इस चीज़ को लेकर कभी आपने लेखनीय के तौर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? हाँ, ज्ञापन देता रहता हूँ, चुनाव भी लड़ता हूँ। क्या रिस्पांस मिला आज तक? कुछ मिला रिस्पांस? रेस्पॉन्स तो यही है कि जो देश में जागृति नहीं थी इस बारे में, अब थोड़ा बहुत लोग विचार कर रहे हैं। और SC/ST के जो मेरे भाई हैं, दलित भाई जिनको कहते हैं दलित, ये कौन सी जाति थी समझ में नहीं आया मुझे आज तक कि ये दलित कह के उन बेचारे गरीबों को क्यों जलील किया जाता है। आज भी हमारे गाँव में मैं ननियाल जाता हूँ या मेरे दादेरे में जाता हूँ, तो जो भी हमारे यहाँ सफाई करने आती है, वो बहन आओ, बेटी आओ, बुआ आओ, हम श्रद्धेय दुबे जी के द्वारा प्रकाशित इस पंचांग का विमोचन हमारे महामंडलेश्वर परम सम्माननीय ज्ञानदास जी महाराज की उपस्थिति में और कृपा निधान जी तिवारी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र जी चतुर्वेदी और सभी संतों के सानिध्य में इस पंचांग का विमोचन हो रहा है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, कृपया इस पंचांग के विमोचन अवसर पर अपनी करतल ध्वनि से सम्मान करें। आदरणीय दुबे जी। आदरणीय राष्ट्रपति पुरस्कृत पंडित श्री नारायण झा वैदिक जी, पंडित श्री नारायण वैदिक जी आवाज मंगलाचरण